बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स और तमाम नाजरीन को विनस एचडी की तरफ से दिल के गहराइयों से ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और पहले दिन के मौके पे हमने आज अपने साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन से उनकी हालत जिंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके साथ साथ समन फवाद मौजूद हैं जो नेशनल प्लेयर हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस की, और उनके साथ साथ जो है मौजूद हैं हूर फवाद जो 13 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए बहुत सी एजाजात उन्होंने अपने नाम किए, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज उनसे भी बात करेंगे और ईद के पुरमसरत मौके पर जो है इनसे उनके हालात जिंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज भाई के पास आते हैं। रियाज भाई, हमने काफी प्रोग्राम्स किए और उस पर हमने देखा कि बहुत से क्रिकेट इश्यूज पे बात की, हॉकी पे बात की, दीगर खेलों पे भी बात की हमने। ईद का पहला दिन है, क्या कहेंगे सबसे पहले नाजरीन को, और उसके बाद जिस तरह आपने अपनी जिंदगी के जो हिस्सा है सहाफत का, सबसे पहले आपने किस तरह अपनी जिंदगी को शुरुआत की, किस तरह क्रिकेट में आए, हॉकी में आए, उसके बाद सहाफत में आए, और उसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल कमेंट्री भी करते हुए नजर आ रहे हैं आप दुनिया भर में। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और तमाम हमारे जितने भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, उन सबको ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो है इसी तरह से हम सबको हज़ारों खुशियाँ जो हैं वो देखना नसीब करें, हज़ारों ईदें जो है देखना नसीब करें। और ईद का जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो एक साल के बाद ईद आती है, आप पूरा रमज़ान जो है इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं मग़फ़िरत की, बख्शिश की। तो उसके बाद जब ये अल्लाह ताला ने ईद का दिन दिया है तो ये खुशी का दिन होता है। और ये एक ऐसा दिन होता है कि हमें जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, अक़रबा हैं और हमारे जानने वाले हैं, उन सबको हमें बढ़कर गले लगाना चाहिए। इसीलिए देखें ये कॉन्सेप्ट है ईद में कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद गले मिलते हैं, फिर आके अपने घर वालों से गले मिलते हैं। तो ये एक दर्स है, जाहिर है कि मतलब हम एक दूसरे से रवादारी, मोहब्बत और प्यार का बर्ताव करें। और ईद जो है वो जाहिर है जो हम इबादत करते हैं पूरे महीने, तो उसकी मतलब ये कि खुशी का और तशक्कुर का दिन है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत जो है उसको कबूल फरमाए। और इस तरह से हम ईद मनाते हैं। जाहिर है ईद की अपनी मतलब एक वो होती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो है मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन का जो है किरदार बड़ा अहम होता है। इसलिए कि जो मेहमान आते हैं तो ख़वातीन जो हैं उनको सेवइयाँ अच्छी अच्छी बना के खिलाती हैं, अच्छी अच्छी डिशेज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन का किरदार तो वैसा भी होता है, लेकिन ईद के दिन में ख़वातीन का किरदार जो है मज़ीद बढ़ जाता है। और ईद के हवाले से अच्छा, आपने ये कहा कि आपने कैरियर कैसे शुरू किया, तो ये तो खैर ईद की बात थी। हम 2-3 दिन ज़ाहिर है ईद की इसी मौज मेले में रहेंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे, मिलेंगे, और जो जिन लोगों से हम कभी नहीं मिलते उनसे भी हमें मिलने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक रह गई बात की कि कैरियर मैंने कैसे शुरू किया, तो शहजादा मुझे अच्छी तरह याद है जहाँ हम पहले रहा करते थे वहाँ पे हमारे घर के कॉर्नर पे एक मस्जिद थी और वहीं पे एक बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें हॉकी भी होती थी, क्रिकेट भी होती थी। अच्छा, जब हम वहाँ जाते थे तो हम ज़ाहिर देखते थे कि वहाँ क्रिकेट हो रही है, हॉकी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने अपने मतलब जो खेल का आगाज़ किया वो मैंने क्रिकेट से किया, और हम मतलब कई सालों तक क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि मतलब घर वाले ये कहते थे कि यार आप इतना टाइम जो है वो लगा देते हैं, सुबह से शाम तक आप अपनी रमजान मुबारक में क्या करते थे उस दौरान, जब बचपन की यादें थी आपकी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वालिदैन बड़ा जो है आपको डांटते थे उस दौरान जब क्रिकेट खेलने जाते थे आप। हाँ नहीं, देखिए उस ज़माने में देखिए शहजादा इस तरह का तो पैशन नहीं था जो आजकल रमज़ान में क्रिकेट हो रही है और दूसरे खेल हो रहे हैं बाकायदा। उस ज़माने भी हुआ करती थी। और इसी तरह से मतलब ज़ाहिर है अगर आप 80s में चले जाएं, जो हमारा 70s हमारा बचपन था, चले जाएं तो थी मतलब इसी तरह से रोशनियाँ और मतलब ये कि फ्लड लाइट्स लगा के क्रिकेट हुआ करती थी। और लेकिन ये कि उस ज़माने में ये ज़रूर होता था कि 70s 80s में चले जाएं तो बाकायदा मतलब ये कि बच्चों को ये कहा जाता था कि वो नमाज़ पढ़ें, बाजमात पढ़ें, मस्जिद जाएं। लेकिन उसके साथ साथ सारे खेल का जो टाइम होता था उसमें खेलते भी थे। और वो ज़माना था जब ये क्रिकेट जो थी नाइट क्रिकेट और नाइट मैचेस शुरू हो गए थे, तो ज़ाहिर है जाया करते थे। अच्छा, मैं बात कर रहा था जैसे हमने क्रिकेट से अपने कैरियर की इब्तिदा की, तो उस वक्त हुआ ये कि शुरू में तो खैर ऐसा जाते रहे, लेकिन बाद में फिर घर वालों को भी एहसास हुआ कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम बाहर लगाते हैं खेल में।
तो उन्होंने बाकायदा बैठा के हमारे वालिद साहब वालदा ने कहा कि बेटा इसलिए कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हें ये देखना है कि ये तुम्हारा टाइम जो है बहुत कीमती है, इसमें अगर तुम थोड़ा सा एजुकेशन पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो, तो वो आपके कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। खैर फिर हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम घर वालों ने कहा लगता था और हम बाहर भी रहते थे, तो वहीं पे हॉकी भी हुआ करती थी, तो हमने कहा यार चलो हॉकी खेलना शुरू करें। और जब हमने क्रिकेट अच्छा, से, जिस वक्त आप हॉकी खेला शुरुआत की तो उस वक्त बड़ी पीक पे थी पाकिस्तान की हॉकी टीम। उस वक्त बिल्कुल नो डाउट पीक पे थी, और हॉकी को मतलब मैं क्रिकेट से, वैसे तो अभी तक हम क्रिकेट ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं, लेकिन जब बाकायदा कैरियर के तौर पे जो हमने हॉकी को अपनाया तो उसकी वजह यही थी शहजादा, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में मतलब हमारे मोहल्ले के जो लड़के थे उनको मतलब किसी न किसी डिपार्टमेंट में मैट्रिक के बाद लग जाते थे। अच्छा, हमारे जो वालिदैन थे उन्होंने ये कहा हुआ था कि यार आपने पूरी तालीम लेनी है, आप देख लो कि आपको मेडिकल की तरफ जाना है, आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या आपको फाइनेंस की तरफ जाना है। तो जब हम मतलब कि वहाँ पे अपने साथियों के साथ होते थे खेल में, तो हम देखते थे कि फलां लड़का जो है वो फलां डिपार्टमेंट में चला गया मैट्रिक के बाद। तो फिर मैंने घर में आके बात की, मैंने कहा कि ऐसा है कि हमारे 2-3 दोस्त हैं, उनकी तो मैट्रिक के बाद जॉब लग गई है, वो तो वहाँ पे हॉकी की टीम में, कोई क्रिकेट की टीम में। तो फिर हमारे मतलब जो वालिदैन थे उन्होंने कहा कि भाई देखें, आपने ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपना करियर गुजारना है, तो आप ये खुद देखें कि आपको क्या करना है। तो हमने भी फिर रियलाइज़ किया, इसलिए कि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मैं भाई बहनों में बड़ा था, तो मैंने थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा करते हैं कि एजुकेशन तो हम जारी रखेंगे, लेकिन हॉकी हमने शुरू कर दी। और शहजादा इत्तेफाक ये हुआ कि हॉकी में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के सामने आ गई। मैं स्कूल की टीम में भी सिलेक्ट हुआ, फिर जब कॉलेज में गया तो कॉलेज की टीम में सिलेक्ट हुआ, और कॉलेज की टीम का एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें मैं हाईएस्ट स्कोरर हो गया। तो अखबारों में जंग, मतलब जो अखबार थे उसमें हमारी कटिंग और नाम आम, तो हम बड़े खुश हो गए, और मतलब जाहिर है लोगों ने भी कहा कि यार आपने, तो फिर जो है वो हमारा कैरियर जो था वो हॉकी की तरफ स्टार्ट हो गया। और फिर मैं एक डिपार्टमेंटल टीम में गया। उसके बाद मेरा एक बैंक में उस वक्त अपॉर्चुनिटी इतनी होती थी कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कैरियर बनाने के लिए। तो खैर फिर हम बैंक में चले गए। उसके बाद साथ ही साथ हमने फ्रीलांस जर्नलिज्म शुरू कर दी। और फिर जब मैंने मतलब वहां से खैर रिजाइन कर दिया था इदारे से। जर्नलिज्म पे आपसे थोड़ी सी देर बाद बात करते हैं, समन से बात करते हैं। समन, नेशनल चैंपियनशिप अभी मुनक्किद हुई हाल ही में, उस पर आपने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए, तो कितना सपोर्ट आपको वालिदैन की जानिब से मिलता है इस खेल में? वालिदैन की जानिब से बहुत सपोर्ट है, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जब मैं खेलने गई, मैं वहाँ मैचेस खेल रही थी, पापा साथ नहीं थे लेकिन मम्मा साथ थी, तो मम्मा हर मैच में पीछे बैठ के हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। तो बाबा भी जैसे अगर वहाँ ऐसे फिजिकली मौजूद नहीं होते तो वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू हमें कोचिंग करना, हमें समझाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और नो डाउट पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताओ, ईद आज पहला दिन है, क्या क्या तैयारियां होती हैं, किस किस तरह शॉपिंग करती हो आप, और फिर रमजानुल मुबारक में इबादत करती हो और उसके बाद ईद का मौका आता है, तो कितनी खुशी होती है कि अपने वालिदैन के साथ और अपने घर वाले और रिश्तेदारों के साथ ईद मना रही होती है मुल्क के अंदर? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। और आज ईद का पहला दिन है। आज बहुत थोड़ा बिजी डे होता है, लेकिन बहुत मज़े का दिन भी होता है। इससे पहले रमज़ान में हम बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ जो है रुजू करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। और साथ साथ ईद की तैयारी भी चलती रहती है, शॉपिंग भी होती रहती है, कपड़े लेने हैं, जूतियाँ लेनी है। टाइम निकल पाता है खेल से तुम्हें शॉपिंग वगैरह के लिए? कभी ऐसा होता है कि जैसे हम रोजे से पहले अगर हम चले जाते हैं तो खेल के लिए भी टाइम निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रोजे में नहीं होती हिम्मत और फिर रोजे के बाद जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये होता है कि फिर हमारे खेल के लिए कम टाइम निकल पाता है, जैसे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं निकल पाता। कभी कभी छुट्टी हो जाती है खेल से, लेकिन खेल और इन सारी चीज़ों को फिर स्टडीज़ को एक साथ लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कवर हो जाता है। अच्छा हुर, आपने बड़ी कम उम्र में जो है बहुत सी चीज़ें अपने नाम कलनी पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया, और आज ईद का पहला रोज़ है, क्या कहोगी? पहले तो सबको ईद मुबारक। और ये ईद का दिन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि 1 साल बाद ये आते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज सारे रिश्तेदार मतलब हमारे घर आते हैं और
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सारे कज़न्स के साथ बैठते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो टेबल टेनिस के लिए कितना वक्त है रमजानुल मुबारक में आप लोग प्रैक्टिस किया करती थी? हम लोग मगरिब की नमाज के बाद 8 बजे तक हम लोग जाते थे और 3 घंटे खेलते थे और सहरी के वक्त हम लोग वापस आते थे। तो अब तक कितने जो है मेडल्स आपने जो है जीते हैं? मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जीते हैं कि कौन कौन से जीते हैं, जरा मतलब- नाज़रीन को आज ईद के मौके पे बताएं आप। मैं 9 साल की उम्र 11 साल की उम्र में यंगेस्ट कराची चैंपियन बनी। उसके बाद 9 साल की उम्र में मैंने सिंध गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी रिसेंटली जो जूनियर नेशनल हुई थी उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और बाकी मैंने सीनियर नेशनल में मैं मिक्स डबल्स की चैंपियन हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। और बाकी मैं अभी जो टीम जा रही है मालदीव्स साउथ एशियन में, मैं उसमें फर्स्ट हूँ और जो है अभी बस जब इंशाल्लाह हम मालदीव जाएंगे ईद के बाद। अच्छा समन, जिस तरह जिक्र कर रही हैं मेडल्स का, तो आपने भी काफ़ी मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते हैं। कौन कौन से मेडल्स जो है अपने नाम किए हैं आपने? मैंने इंटर स्कूल्स में बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं। बाकी जूनियर नेशनल्स के अंदर मैं टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सिंगल्स में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनली नेपाल में और मालदीव में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। नेपाल में मैंने पाकिस्तान की साइड से क्वार्टर खेला था जिसके अंदर अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन वो मैं हार गई। और बाकी एक पाकिस्तान के नेशनल्स में मैंने बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। इससे पहले जो नेशनल्स हुई थी उसके अंदर मैंने बिल्कुल बहुत सारे पाकिस्तान गोल्ड के लिए थे। नेशनल लेवल पर समन ने और दुनिया भर में जो है पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को रोशन किया है टेबल टेनिस में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें।